अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं मूसा अलैहिस्सलाम का दूसरा भाग आप लोग को सुनाने चल रहे हैं। चलिए हम सुनते हैं। दोस्तों मदाइन की आबादी मिस्र से 8 मंजिल किलोमीटर की दूरी पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चूँकि फ़िरौन के डर से भागे थे, इसलिए उनके साथ न कोई रफ़ीक और न रहनुमा था, न रास्ते में खर्च था। तेज़ भागने की वजह से नंगे पैर में छाले पड़ गए थे। परेशान हाल ही में मूसा अलैहिस्सलाम मदाइन के इलाके में दाखिल हुए। देखा कि कुएं के सामने पानी के हौज पर भीड़ लगी हुई है और जानवरों को पानी पिलाया जा रहा है, मगर इस जमात से थोड़ी ही दूर पर 2 लड़कियां खड़ी हैं और अपने जानवरों को पानी पर जाने से रोक रही हैं। बहरहाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से यह हालात न देखी गई और आगे बढ़कर लड़कियों से मालूम किया, तुम क्यों नहीं पानी पिलाती, पीछे किस लिए खड़ी हो। दोनों ने जवाब दिया, हम मजबूर हैं, अगर जानवरों को लेकर आगे बढ़ते हैं तो ये ताकतवर ज़बरदस्ती हमको पीछे हटा देते हैं और हमारे वालिद बहुत बूढ़े हैं, अब उनसे यह ताकत नहीं है कि इनको रोक सकें। जब यह सब पानी पिलाकर वापस चले जाएंगे तब हम बचा हुआ पानी पिलाकर लौटेंगे, यही हमारा रोज़ का दस्तूर है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जोश आ गया और आगे बढ़कर तमाम भीड़ को चीरते हुए कुएं पर जा पहुँचे और कुएं का बड़ा डोल उठाया और तनहा खींचकर लड़कियों के मवेशियों को पानी पिला दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब भीड़ को चीरते हुए दराना घुसने लगे तो अगरचे लोगों को नागवार गुजरा, लेकिन उनकी जलाली सूरत और जिस्मानी ताकत से ब्राउन हो गए और डोल को तनहा खींचते ही देखकर उसी ताकत से हार मान गए, जिसके बलबूते पर कमज़ोरों और तनाव को पीछे हटा दिया करते थे और उनकी ज़रूरतों को पामाल करते रहते थे। गरज जब इन लड़कियों के जानवरों ने पानी पी लिया तो वह घर को वापस चली। घर पहुंची तो आदत के खिलाफ जल्द वापसी पर उनके बाप को बड़ा ताज्जुब हुआ। पूछने पर लड़कियों ने गुजरा हुआ माजरा कह सुनाया कि किस तरह उनकी एक मिस्री ने मदद की। बाप ने कहा, जाओ और उसको मेरे पास लेकर आओ। यह तो बाप बेटी के दरमियान यह बातचीत हो रही थी और उधर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पानी पिलाने के बाद करीब ही एक पेड़ के साए में बैठकर सुस्ताने लगे। अजनबीपन और भूख प्यास इस हालत में उन्होंने दुआ की, परवरदिगार इस वक्त जो भी मेरे बेहतर सामान के लिए तू अपनी कुदरत से नाजिल कर, मैं उसका मोहताज हूँ। तभी वहीं लड़की वहाँ पहुँची तो देखा कि कुएं के करीब ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं। शर्म और हया के साथ नज़रें नीचे किए लड़की ने कहा, आप हमारे घर चलिए, वालिद बुलाते हैं, वह आपके इस एहसान का बदला देंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम यह सुनकर उठ खड़े हुए और लड़की की रहनुमाई में चल पड़े और लड़कियों के बाप की खिदमत में हाजिर होकर मुलाकात की शरफ हासिल किया। उन बुजुर्ग ने पहले तो खाना खिलाया और उनके हालात सुने। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ठीक ठीक अपनी पैदाइश और फ़िरौन के बनी इसराइल पर जुल्म से शुरू से लेकर आखिर तक सारी दास्तान सुनाई। बुजुर्ग ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी और फरमाया कि अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अब तुम जालिमों के पंजे से निजात मिल गई है, अब कोई डरने की बात नहीं है। कुरान करीम ने उन बुजुर्ग को शेख कबीर कहा है। ऊपर की बातों के दौरान उस लड़की ने जो हमरात मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाई थी, अपने बाप से कहा, ए बाप, आप उस मेहमान को अपने मवेशियों के चराने और पानी मुहैया कराने के लिए अज्र पर रख लीजिए। अज्र पर किसी बेहतर आदमी को रखा जाए जो मजबूत भी हो और ईमानदार भी हो। बुजुर्ग बाप ने बेटी की इन बातों को सुना तो बहुत मसरूर हुए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अगर तुम 8 साल तक मेरे पास रहो और मेरी बकरियां चराओ तो मैं अपनी इस बेटी को तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, और अगर तुम इस मुद्दत को 2 साल बढ़ाकर 10 साल कर दोगे तो और भी बेहतर होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस शर्त को मंजूर कर लिया और फरमाया कि यह मेरी खुशी पर छोड़ दीजिए कि मैं इन दोनों महंतों में से जिसको चाहूँ पूरा कर दूँ। आपकी तरफ से मुझ पर इस बारे में कोई जब्र ना होगा। दोनों तरफ की इस आपसी रजामंदी के बाद बुजुर्ग मेज़बान ने मूसा अलैहिस्सलाम से उस बेटी की शादी कर दी। शादी के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने ससुर के यहाँ मुकर्रर की हुई मुद्दत पूरे करने यानी बकरियाँ चराने के लिए ठहरे रहे। तफसीर लिखने वाले मुस्तनद रिवायतों के पेश नज़र फरमाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरी मुद्दत यानी 10 साल की मुद्दत पूरी की। कुरान मजीद ने यह नहीं बताया कि मुद्दत पूरी होने के किस कदर बाद तक मूसा अलैहिस्सलाम अपने ससुर के पास ठहरे रहें। बहरहाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मदाइन में एक मोहलत तक क़ियाम किया और इस पूरी मुद्दत में आप ससुर के मवेशियों की देखभाल करते रहे। इसी बीच एक बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने घर वालों के समेत बकरियां चराते चराते मदायन से बहुत दूर निकल गए। जानवर को चरने चराने का काम करने वाले कबीले के लिए यह बात ताज्जुब की न थी, मगर रात ठंडी थी इसलिए सर्दी बहुत ज़्यादा थी। आग की खोज के लिए मजबूर कर रही थी। सामने पहाड़ का सिला नज़र आ रहा था। पहाड़ का पूर्वी कोना था और मदायन एक दिन के फासले पर लाल सागर की 2 शाखाओं के दरमियान मिस्र जाते हुए वाक़या था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सामने की घाटी में निगाह दौड़ाई तो एक शोला चमकता हुआ नजर आ पड़ा। बीवी से कहा कि तुम यहीं ठहरो, मैं आग ले आऊं, तापने का भी इंतजाम हो जाएगा, और अगर वहां कोई रहबर मिल गया तो
भटकी हुई राह भी पता चल जाएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि अजब की आग है। पेड़ पर रोशनी नज़र आती है मगर ना पेड़ को जलाती है ना गुल हो जाती है। यह सोचते हुए आगे बढ़े। जो आगे बढ़ते जाते थे आग और दूरी होती जाती थी। देखकर मूसा अलैहिस्सलाम को डर सा पैदा हुआ और उन्होंने इरादा किया कि वापस हो जाऊं। जैसे ही वो वापस पलटने लगे आग करीब आ गई और करीब हुए तो सुना कि यह आवाज़ आ रही है, ऐ मूसा रुक जाओ, मैं तुम्हारा अल्लाह और परवरदिगार हूँ। पास जब मूसा अलैहिस्सलाम उस आग के करीब आए तो पुकारे गए, मूसा मैं हूँ तेरा परवरदिगार, पास अपनी जूती उतार दे। तू तुआ की मुकद्दस वादी में खड़ा है और देख मैंने तुझको अपनी रिसालत के लिए चुन लिया है। जो भी कहता हूँ उसको कान लगा के तू सुन। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह की उस आवाज़ को सुना और उनको यह मालूम हुआ कि आज उनके नसीब में वह दौलत आ गई है जो इंसानी शराफत की इम्तियाजी शान और अल्लाह की मोहब्बत का आखिरी निशानी है, तो फूले ना समाये। आखिर फिर उसी तरफ से शुरुआत हुई और पूछा गया, मूसा तेरे दाहिने हाथ में क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, यह मेरी लाठी है, इस पर बकरियां चराते वक्त सहारा लिया करता हूँ और अपनी बकरियों के लिए पत्ते भी झाड़ लेता हूँ। अब अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मूसा अपनी लाठी को ज़मीन पर डाल दो। और मूसा अलैहिस्सलाम ने इस इरशाद की तामील की। मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी को ज़मीन पर डाल दिया। पास वह अजगर बनकर दौड़ने लगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब हैरत से देखा डाल देने वाला यह वाक़या देखा तो घबरा गए और बसर होने के तकाजे का असर लेकर भागने लगे। पीठ फेरते ही यह आवाज़ आई, अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा इसको पकड़ लो, खौफ न खाओ, हम इसको इसकी असल हालत में लौटा देंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की लकड़ी दो शाखा थी। अब वही दो शाखा अजगर मुँह का नज़र आ रहा था। सख्त परेशान थे मगर अल्लाह की कुर्बत ने तमानियत व सुकून की हालत पैदा कर दी और उन्होंने बेखौफ होकर उसके मुंह पर हाथ डाल दिया। इस अमल के साथ ही फ़ौरन वह दो शाखा फिर लाठी बन गई। अब मूसा अलैहिस्सलाम को दोबारा पुकारा गया और हुक्म हुआ कि अपने हाथ गिरेबान के अंदर ले जाकर बगल से पास कीजिए और फिर देखिए वह मरज से पाक बेदाग चमकता हुआ निकलेगा और मिला दे अपने हाथ को अपनी बाल के साथ, निकल आएगा वह रोशन बगैर किसी मरज के, यानी बर्स से पाक या दूसरी निशानी है। मूसा यह हमारी ओर से तुम्हारी नबूवत व रिसालत के दो बड़े निशानी है। ये सच्चाई के तुम्हारे पैगाम और हक की दलीलों की ज़बरदस्त तायद करेंगे। पास जिस तरह हमने तुमको नबूवत व रिसालत से नवाजा उसी तरह तुमको ये दो अजीम सुसान निशानी मुआवजे भी अता किए ताकि हम तुझको अपनी बड़ी निशानियों का मुशाआहदा करा दें। पास तेरे परवरदिगार की ओर से फ़िरौन और उसकी जमात के मुकाबले में तेरे लिए दो बुरहान है। बेशक वह फ़िरौन और उसकी जमात नाफरमान कौम है। अब जाओ फ़िरौन और उसकी कौम को हिदायत की राह दिखाओ। उन्हें बहुत सरकशी और नाफरमानी अख्तियार कर रखी है और अपने गुरूर व तकब्बुर और बेइंतहा जुल्म के साथ उन्होंने बनी इसराइल को गुलाम बना रखा है, सो उनको गुलामी से निजात दिलाओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जनाबे बरी ताला में अर्ज किया, परवरदिगार मेरे हाथ से एक मिस्री का कत्ल हो गया था, इसलिए यह खौफ है कि कहीं वो मुझको कत्ल न कर दे। मुझे यह भी ख्याल है कि वह मुझे बहुत ज़ोर से झुठलाएंगे और मुझे झूठा कहेंगे। यह ऊंचा मनसाब जब तूने दिया है तो मेरे सीने को फरानी और नूर से भर दे और इस अहम खिदमत को मेरे लिए आसान बना दे और ज़ुबान में पड़ी हुई गिरह को खोल दे ताकि लोगों को मेरी बात समझने में आसानी हो, क्योंकि मेरी बातों में रवानी नहीं है और मेरे मुकाबले में मेरा भाई हारून मुझसे ज़्यादा निखरी ज़ुबान में बातें करता है, इसलिए उसको भी अपनी इस नेमत का नबूवत से नवाज कर मेरे कामों में शरीक बना दे। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इत्मीनान दिलाया कि तुम हमारा पैगाम लेकर ज़रूर जाओ और उनको हक़ का रास्ता दिखाओ, वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। हमारी मदद तुम्हारे साथ है और जो निशानी हमने तुमको दिए हैं वो तुम्हारी कामयाबी की वजह होंगे और नतीजे के तौर पर तुम्हारी गालिब रहेंगे। हम तुम्हारी दरख्वास्त मंजूर करते हैं और तुम्हारे भाई हारून को भी तुम्हारी शरीक बनाते हैं। देखो तुम दोनों फ़िरौन और उसकी कौम को जब हमारे सही रास्ते की ओर बुलाओ तो वह पैगाम हक़ में नरमी और मिठास के साथ पेश आना। क्या अजब है कि वो नसीहत कबूल कर ले और खुदा का खौफ करते हुए जुल्म से बाज आ जाएं। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट 3 पार्ट में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।